नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों की हम बात जरूर करेंगे, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत आज सुबह की एक अच्छी तस्वीर के साथ, जो देश की राजधानी दिल्ली से आई। कृषि बिल पर गतिरोध के बाद राज्यसभा में हंगामा मचाने वाले 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, जो संसद परिसर में धरने पर बैठे हैं। लेकिन ये तस्वीर उस वक्त बदल गई जब खुद राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश धरने पर बैठे सांसदों से मिलने के लिए पहुंच गए और अपने हाथों से उन्हें सुबह की चाय पिलाई। किसानों से जुड़े बिल और अपने निलंबन के विरोध में सांसदों ने पूरी रात संसद परिसर में धरना दिया। लेकिन जैसे ही उपसभापति हरिवंश धरना स्थल पर पहुंचे, बैठे सांसदों के बीच पहुंचे उनसे मिलने के लिए, वहां की फिजा ही पूरी तरह से बदल गई। तस्वीरें आपके सामने, 2 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो हंगामा अपनी जगह, नाखुशी अपनी जगह, और इन्हीं 8 सांसदों को निलंबित किया गया है जो धरने पर गांधी प्रतिमा के पास बैठे हुए अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे थे। लेकिन हरिवंश जी खुद पहुंच गए इन सांसदों से सुबह सवेरे मुलाकात करने के लिए, सुबह की चाय अपने हाथों से इन सांसदों को पिलाई और ये जाहिर किया कि ये सब कुछ लोकतंत्र में विरोध के तौर पर जरूर होता होगा, लेकिन मनमुटाव वैचारिक हो सकते हैं, व्यक्तिगत नहीं हो सकते, और ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा के तौर पर सुबह की तस्वीर। देखिए, हम लोग यहाँ देश के करोड़ों किसानों की आवाज उठाने के लिए बैठे हुए हैं। इस देश की संसद में एक काला कानून पास किया गया है देश के किसानों के खिलाफ, और ये वो सरकार है जिसने 2014 में किसानों को कहा था फसल के लागत मूल्य के ऊपर 50% ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य और एमएसपी देंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी 50% ज्यादा देना तो दूर, इसी सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट देके कहा हम न्यूनतम समर्थन मूल्य 50% ज्यादा नहीं दे सकते। इस देश के किसानों को 6 साल से धोखा देने वाली सरकार के खिलाफ जो ये काला कानून ये लोग लेके आए हैं, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे धरने पर पूरी रात बैठे रहे। और ये एक सांसद होने के नाते हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी, हम यहाँ अपना चेहरा दिखाने नहीं आते पार्लियामेंट में अंदर। और दिल्ली ब्यूरो चीफ शैलेंद्र वांग हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शैलेंद्र, इस तस्वीर के साथ एक बात तो जाहिर होती हुई नजर आई कि देखिए, सांसदीय परंपरा हो, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हो, इनमें विरोध अपनी जगह पर है, लेकिन मनमुटाव दिल से नहीं है, वैचारिक भले हो। बिल्कुल विभा, आज जो तस्वीर सामने दिखाई दी वहां पर उपसभापति खुद उनके लिए चाय लेने के लिए पहुंचे और चाय नाश्ता लेके पहुंचे 8 सांसदों के लिए, जो कल रात से ही निलंबन के बाद वो धरने पर बैठे हुए हैं गांधी प्रतिमा के सामने संसद भवन के बाहर। लेकिन इस दौरान एक वीडियो भी सामने आया है जहां पर ये सुनाई दे रहा है कि उपसभापति उनसे कह रहे हैं कि मैं आपसे बतौर उपसभापति नहीं बल्कि एक दोस्त के तौर पर आपसे सुबह मिलने के लिए आया हूं। वही जो नाराज और जो निलंबित सांसद है, उन्होंने ये भी कहा कि आप जो ये पूरा घटनाक्रम संसद में हुआ ये होना चाहिए था और उनकी आवाज, उनकी बात सुनी जानी चाहिए थी। तो इसके बाद इस घटनाक्रम के बाद अब लगता है कि जो बातचीत है या रजामंदी है दोनों पक्षों के बीच में हो जाएगी, और ये माना जा रहा है कि विपक्ष एक बार फिर इस मुद्दे को राज्यसभा में उठा सकता है। लेकिन इस बार अगर उनको अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला तो विपक्ष कह रहा है कि पूरा विपक्ष जो है वो संसद सत्र का बाइकआउट करेगा। लेकिन फिलहाल आज की सुबह की जो तस्वीर थी वो कहीं ना कहीं दिलासा देती है कि कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन दोनों पक्षों के बीच में हो रहा है। हालांकि हमने ये भी देखा है कि विपक्ष की तरफ से उपसभापति के खिलाफ भी एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, जिसको कल दाखिल नहीं किया गया और चेयरमैन ने उसको खारिज कर दिया। लेकिन इसके बाद आज सुबह की तस्वीर से साफ लगता है कि उपसभापति की तरफ से कोशिश की गई और उन नाराज और निलंबित सांसदों तक पहुंचने की, उनके लिए जब वो चाय नाश्ता लेके पहुंचे थे, जिसके बाद सांसदों ने भी उनका स्वागत किया। लेकिन अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले को लेकर संसद में आखिर क्या रुख रहता है, संसद के राज्यसभा के सदन के अंदर क्या रुख रहता है विपक्ष का और चेयर का, ये देखने वाली बात। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो ब्यूरो चीफ दिल्ली जो जानकारी दे रहे थे कि देखिए, ये सुबह सवेरे की जो तस्वीरें सामने आई बेहद सुखद, और ये जाहिर करती हुई कि ये तमाम चीजें जो हैं वो संसद के अंदर विरोध के तौर पर, एक पार्टी के स्तर पर, एक सांसद के तौर पर जरूर किए जाते होंगे, लेकिन आपसी जो रिश्ते हैं वो बेहद सुखद हैं। और तस्वीरें आपके सामने ही, और इन तस्वीरों के साथ एक और बात,
इनिशिएशन लिया क्या हरिवंशी की तरफ से खुद ही, जिनको लेकर के अंदर क्या कुछ स्थितियां बनी थी हो हंगामे के दौरान, उसकी आलोचना भी खुलकर होती रही कि ये लोकतंत्र की, एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपराओं में तो इसकी गिनती नहीं की जा सकती है और कहीं से इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। विरोध अपनी जगह पर है, विरोध का लोकतांत्रिक तरीका जरूर अपनाया जाना चाहिए था, लेकिन वो वहां पर तार होती हुई नजर आई। लेकिन इसके बावजूद हरिवंशी खुद सुबह की चाय और नाश्ते के साथ इन तमाम निलंबित सांसदों तक पहुंचे, इनसे बातचीत की, एक सुखद माहौल यहां पर बनाने की कोशिश की, आपकी बात भी सुनी जाएगी और आप भी उस संसदीय नियम का पालन कीजिए। आप प्रतिनिधि हैं जनता के, आपका लोग अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं और जब ये मैसेज संसद के अंदर से अगर निकलकर सामने जाएगा कि यहाँ पर बैठने वाले माननीय ही नियमों का पालन नहीं करते, उनके व्यवहार में वो श्रेष्ठता नजर नहीं आती जिसकी उनसे कल्पना की जाती है, जिससे उनकी अपेक्षा की जाती है, तो ऐसे में इस चीज को भी दूर करने की कोशिश आज की इस सुबह की चाय के साथ हरिवंश ने करने की पूरी कोशिश की है। और दो तस्वीरें आपके सामने हम दिखाते हुए, गांधी प्रतिमा के सामने ये सभी जो सांसद हैं 8 जिन्हें निलंबित किया गया है, उन सांसदों से खुद हरिवंशी मिलने के लिए पहुंचे। इन सांसदों की तरफ से भी ये कहा गया कि देखिए, नाराजगी हमारी व्यक्तिगत नहीं है, नाराजगी आपसे भी नहीं है, हम पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम किसानों के आवाज को बुलंद कर रहे हैं, हम उनकी बात को आपके तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, वो हमारी बातें नहीं सुनी जा रही थी और इसीलिए हमारी तरफ से नाराजगी जाहिर की गई। तो देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सांसदों से मिलने के लिए जब हरिवंशी पहुंचे तो अपने साथ चाय और नाश्ता लेकर पहुंचे थे और दूसरी तस्वीर में उन तक पहुंचकर उनसे बातचीत और उन्हें चाय पिलाने को लेकर के कोशिशें भी होती रही। हालांकि जो खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि हरिवंशी जब यहाँ पर पहुंचे उन्हें चाय पिलाने के लिए तो इन सांसदों ने चाय पीने से मना कर दिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। और रुक करेंगे बिहार की खबर की ओर। तो गोपालगंज के तुरकाहा पुल के पास हाई टेंशन तार की चपेट में कंटेनर आ गया, जिसके बाद कंटेनर में आग लग जाती है और देखते ही देखते देखिए कंटेनर कैसे आग के गोले में तब्दील होती नजर आई। बाइक, कंटेनर में रखी हुई जो बाइकें थी वो जलने लगी। इस हादसे में कंटेनर के ड्राइवर की मौत हो गई है। स्थानीय लोग इस घटना के पीछे बिजली विभाग की लापरवाही को जिम्मेदार मानते हैं। लोगों का यह कहना है कि काफी दिनों से बिजली का तार यूं ही यहां पर झूल रहा था, जो कभी भी किसी हादसे को आमंत्रण खुले तौर पर दे रहा था और हो सकता था, और वही हुआ। अगर बिजली विभाग ने वक्त रहते तार की मरम्मत की होती तो यह हादसा नहीं होता, इस कंटेनर में आग नहीं लगती, ये आग की चपेट में नहीं आता और ना ही ड्राइवर की जान जाती। तो तस्वीरें आपके सामने है, देखिए ये कंटेनर जिसमें बाइक लोड थी वो जैसे ही इस जगह से गुजर रहा था, अचानक से बिजली के तार के संपर्क में आया और इस आग लगने की वजह से ट्रक ड्राइवर, कंटेनर ड्राइवर की मौत हो चुकी है। ये तुरकाहा पुल है जिसमें बिजली के तार की वजह से इसमें आग लगी हुई है और इसमें बाइक भी था और इसमें ड्राइवर है वो ऑन द स्पॉट मर गया है। और इसको हम बिजली विभाग की लापरवाही कह सकते हैं, क्योंकि तार इतना नीचे है और आने वाले समय में भी ज्यादा हादसा हो सकता है। बड़ी खबर हाजीपुर से, जहां नगर परिषद की बैठक के दौरान पार्षदों के बीच जमकर विवाद हो गया और बैठक खत्म होते ही मामला मारपीट में तब्दील हो जाता है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। ये हाथापाई, जोर जबरदस्ती, धक्का मुक्की, ये मारपीट का वीडियो जो है इस वक्त वायरल होता हुआ नगर परिषद के गेट पर ही ये पार्षद जो है वो आपस में ही उलझ पड़े और एक दूसरे पर हमला कर दिया गया। अब ये मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। मारपीट का आरोप नगर परिषद के नवनियुक्त उप सभापति निकेत कुमार सिन्हा के समर्थकों पर लगा है। इस दौरान नगर परिषद कार्यालय के बाहर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा और बाद में कहीं जाकर पुलिस पहुंचती है, हस्तक्षेप किया जाता है और मामले को शांत कराया गया। वार्ड पार्षद शोभा देवी के पति सुभाष निराला ने 4 नामजद समेत 20 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ नगर थाने में केस दर्ज कराया है, जबकि सुभाष निराला के खिलाफ भी एक महिला वार्ड पार्षद ने प्राथमिकी दर्ज कराई है।
अगली बड़ी खबर पूर्वी चंपारण से, जहां पर तालाब में डूबने से एक महिला और 2 युवतियों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि महिलाएं बाहर निकली हुई थी। और पूर्वी चंपारण से बड़ी खबर, जहां पर तालाब में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई है। अचानक से तेज बारिश शुरू होती है और जल्दी से भागने के दौरान गहरे पानी में ये महिलाएं जो है वो डूब गई। बाद में मौके पर पहुंची ग्रामीणों ने तीनों शवों को बाहर निकाला। वहीं हादसे के बाद गांव में मातम का माहौल है। मामला फेनहारा थाना क्षेत्र के मधुबनी पंचायत का है। बारिश भी हो रही थी, जैसे चिचियाई है तो मैंने बहुत चिचियाई तो सुनाया है, कुछ कान में तो आवाज़ आया तो हम लोग कौन चिचिया रही है, तब लोग हम दौड़ के हम लोग गए हैं। तो ये बाहर थी, बाकी तीनों अंदर थी। हम लोग फिनहारा में थे तो विशेष जानकारी हुआ है कि आपकी पंचायत में 3 बच्चा का जो है ना पानी में डूबने से मौत हो गया है। हम लोग तुरंत पहुँचे वहाँ और देखे कि तीनों बच्चा का जो है ना स्पॉट पर मौत हो चुका था। तो झारखंड की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा दें। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है और आज सरकार सरना धर्म कोड बिल सदन में पेश करेगी। सरकार इस बिल पर सदन में चर्चा कराकर इसे पारित कराएगी। सदन में पास होने के बाद सरना धर्म को जनगणना में शामिल करने के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार से सिफारिश कर सकती है। आपको हम बताते चलें कि आदिवासी समुदाय प्रकृति पूजक होते हैं और सरना को अपना धर्म बताते हैं। अब तक आदिवासियों के 32 जनजातीय समूह हिंदू कैटेगरी में आते हैं। कई आदिवासी धर्मांतरण के बाद ईसाई बन गए हैं, जिस वजह से उनके अस्तित्व का खतरा अब पैदा हो गया है। लिहाजा आदिवासी समुदाय अपनी अलग पहचान के लिए लगातार संघर्षरत हैं। आदिवासी समुदाय जनगणना में सरना धर्म शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं। झारखंड की कई पार्टियां आदिवासियों की इस मांग का समर्थन भी कर रही हैं। पार्टियों ने इसे अपने चुनावी एजेंडे में शामिल कर रखा है। और न्यूज 18 झारखंड के संपादक संतोष कुमार जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। संतोष जी, क्या ये माने कि आज के दिन को ऐतिहासिक बनाया जा सकता है इस संशोधन के साथ, इस तमाम चीजों के इतर की इसे सिर्फ एजेंडे के तौर पर न देखा जाए, आदिवासियों के हित के तौर पर देखा जाए? देखिए, आज का जो ये सरना धर्म कोड के ऊपर चर्चा की जो बात कही जा रही है विधानसभा में, अगर ये जिसकी संभावना ज्यादा है कि आज चर्चा के लिए ये लाया जा सकता है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं जो इसको प्रमोट करना चाहती हैं। क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा था कि क्रिश्चियन मिशनरी की तरफ से इसको गवर्नर को चिट्ठी लिखी जाती है कि सरना धर्म कोड को अलग करा जाए, जिससे कि जो जनगणना है उसमें सरना धर्म का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि आज तक आदिवासियों का सबसे ज्यादा अगर कन्वर्जन कहीं हुआ है तो लगभग 90% से ज्यादा तो क्रिश्चियन धर्म की तरफ हुआ है। तो ऐसे में उनका चिट्ठी लिखना कई सवाल पैदा कर रहा है कि आखिर क्रिश्चियन मिशनरी को आदिवासियों की इतनी ज्यादा चिंता क्यों है, क्योंकि जबकि सबसे ज्यादा उन्होंने ही अपने धर्म में इसका कन्वर्जन कराया है। अब भोले भाले आदिवासियों के लिए अब ये देखना होगा कि इस धर्म के नाम पर क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या वाकई ये शुद्ध रूप से उनके हित की बात की जा रही है, उनके हित की रक्षा होगी, या फिर इसमें कुछ और भी मनता है। इन सारे सवालों का जवाब जब चर्चा होगी तो चर्चा के दरमियान सामने आनी चाहिए कि आखिर आदिवासियों के लिए क्या है और इसके पीछे की एजेंडा क्या है। अगर शुद्ध रूप से आदिवासियों के लिए कही जाती है ये बात तो ठीक है, क्या विद इन द व्यवस्था, जो व्यवस्था अभी बरकरार है उस व्यवस्था में आदिवासियों के लिए नहीं किया जा सकता है? सरना धर्म को अलग से बनाने के बाद उनको क्या मिलेगा? क्या अगर इस धर्म के बनाने के बाद आगे आने वाले समय में इस पर इस तरीके से व्यवस्था तो नहीं होगी कि कन्वर्जन बहुत आसान हो जाएगा और ये एक साथ दूसरे धर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? अभी की परिस्थिति में अगर कन्वर्जन होता है तो फिर जो नियम और कानून है वो बहुत सख्त है। तो ऐसे में वो नियम और कानून इस पे उस तरीके से इम्प्लाई होंगे नहीं होंगे, कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी जो चर्चा होगी उसमें निकलकर सामने आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए संतोष कुमार आपका। और बड़ी खबर इस वक्त विपक्षी सांसदों के आचरण से हरिवंश जी बेहद आहत हैं। कृषि बिल के दौरान का अनुभव कटुरा, ये उनकी तरफ से कहा गया है। सांसदों से ऐसे आचरण की कल्पना उन्होंने नहीं की थी। संसद की मर्यादा को इससे क्षति पहुंची है। कृषि बिल के दौरान राज्यसभा में हो हंगामा हुआ था। राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश जी और उनके सामने हो हंगामे के साथ ही जिस आचरण का प्रदर्शन किया गया माननीयों की तरफ से, सांसदों की तरफ से, उसके बाद कार्रवाई की गई और 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। लेकिन आज
वो चाय लेकर खुद सुबह में उन तक पहुंचे। एक कोशिश की गई, एक बड़प्पन दिखाया जाता हुआ। ओहदे और उम्र दोनों से बड़े हैं और इन दोनों के बीच जब वो अपने इन सांसदों तक पहुंचे थे मित्रवत एक मुलाकात करने के लिए और तमाम विरोधाभासों को खत्म करने के लिए, वहां पर वो चाय भी ठुकराई जाती है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।